हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारी बॉडी की टोटल बोन्स के बारे में, यानी शरीर की टोटल 206 हड्डियों के बारे में। जैसे आपने सुना है ना, आजकल लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारी 206 हड्डी तोड़ देंगे। तो 206 हड्डी पहले मालूम तो हो कहां पर कौन सी होती है, तभी तो तोड़ेंगे। मजाक कर रहा हूं, ऐसा ना करें। तो देखो दोस्तों, इसमें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि भाई हमारी कौन सी बोन कहाँ होती है, वो कैसी होती है, उसका नाम क्या होता है, सारा मैं आपको इस वीडियो में ऐसे समझाने वाला हूँ। जैसे आप ये देख रहे होंगे, हमारे पास 6 फुट का मानव कंकाल है। इसमें सारी एक एक बोन में आपको दिखाऊंगा पास में लाके। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मेडिकल स्टूडेंट हैं, या आप कोई मेडिकल से संबंधित पर्सन है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, या आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, या आप टीचर हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, या आप जनरल नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि भाई हमारी बॉडी में कोई भी बोन में किसी को संबंधित को या रिलेटिव को कोई फ्रैक्चर होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी हड्डी कहाँ होती है जिसमें फ्रैक्चर। जैसे रिपोर्ट में लिखा आता है ना कि भाई अल्ना में फ्रैक्चर है, क्लेविकल में फ्रैक्चर है, रेडियस में, तो हमें मालूम तो हो कहाँ कौन सी बोन होती है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको सारी बोन्स की जानकारी देने वाला हूँ एक एक करके। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ में आपको स्कल की भी हड्डियां दिखाऊंगा मैं, क्योंकि हर कोई वीडियो बनाते हैं लेकिन स्कल की बोन नहीं बताते। तो स्कल मतलब खोपड़ी में हमारे 29 यानी 29 हड्डी होती है, तो वो सारी मैं आपको इसकी खोपड़ी में भी दिखाने वाला हूँ कि भाई कौन सी हड्डी कहाँ, किसका नाम क्या होता है। तो आखिरी तक बने रहें। तो चलिए मैं अब इसको आपके पास में लेके आता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा क्लियर दिखे। मैं आपको बताता हूं कि हड्डियां कौन सी कैसे होती हैं। तो देखो, ये हमारी जो 206 हड्डी हैं, उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है हमने। यानी कि एक है एक्सियल ग्रुप, जिसमें 80 हड्डी होती है, यानी 80 हड्डियां होती हैं। दूसरा ग्रुप है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब हाथों का और पैरों का। एक्सियल किसको बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं जो बॉडी के सेंटर में होती है। जैसे कि मान लो हमारा स्कल है, एक है ना, हमारी बाकी रीढ़ की हड्डियां हैं, बाकी स्टर्नम है। तो ये सारे सिंगल वाली हड्डियां जो होती है, मतलब बीच की जो होती है बॉडी में, उनको एक्सियल बोलते हैं। एक्सिस से लिया गया एक्सियल। ठीक है, बाकी अपेंडिकुलर जो हमारी 126 यानी 126 हड्डी होती हैं, वो हाथों में और पैरों में होती हैं। तो ये सारा एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई अपेंडिकुलर यानी हाथों की हड्डियों को। तो हाथों में जो टोटल हड्डी होती हैं वो होती हैं 32, यानी 32 एक हाथ में, 32 दूसरे हाथ में, यानी 32 इधर 32 उधर। तो टोटल कितना हो गया? 64। ठीक है, तो अब मैं 64 आपको हड्डी गिनाता हूं। तो सबसे पहली हड्डी ये आपको जो दिख रही है, ये होती है क्लेविकल। क्लेविकल को बोलते हैं हंसुली, जैसे सुना होगा। ब्यूटी बोन भी बोला जा रहा है। ये हमारे इधर वाले कंधे के सामने इधर वाले एरिया में होती है। ठीक है, जैसे आपने इसको ब्यूटी बॉल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई ये जो हड्डी हमारे कंधों को दूर रखती है, थोड़ा ब्रॉड करके रखती है। मान लो ये हड्डी नहीं होती तो हमारे दोनों कंधे पास में आ जाते हैं। जब कंधे पास में आते आगे तो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो ब्यूटी बोन इसलिए इसको बोला जा रहा है क्लेविकल। ठीक है, इसके बाद में फिर दूसरी हड्डी होती है हमारे कंधे के पीछे साइड में। आप जाएंगे, ये वाला जो दिख रहा है ये होता है स्केपुला। इसको बोलते हैं स्केपुला। ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, दोनों साइड में लेफ्ट राइट में एक एक रहता है। तो ये स्केपुला में एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा हाथ जो है आके जुड़ा रहता है, जिसमें शोल्डर जॉइंट बोलता है। ठीक है, तो जैसे स्केपुला में, जैसे आपने कभी देखा पीछे पर कमर पे हाथ रखते हैं तो एक कंधे के पीछे की हड्डी बाहर निकल के आ जाती है, देखी होगी आपने, उसी को स्केपुला बोलते हैं। ये वाली हड्डी बाहर नीचे से आ जाती है जब हम हाथ पीछे रखते हैं। तो स्केपुला बोन हो गया, आगे क्लेविकल, पीछे स्केपुला। अब उसके बाद में फिर आपको ये दिख रहा है भाई शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट हमारा मालूम है सबको, शोल्डर जॉइंट से हमारा हाथ जुड़ा हुआ है, हैंड जुड़ा हुआ है ना। तो ये शोल्डर जॉइंट के जो नीचे जो हड्डी होती है एक हमारी, जो शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो तक यानी कोहनी तक रहती है, इसको बोलते हैं हम हुमरस। यानी हुमरस होती है ये वाली हाथ की सबसे लंबी हड्डी है ये। ठीक है, बॉडी की सबसे लंबी हड्डी दूसरी होती है फीमर, वो आगे पैर में दिखाऊंगा मैं, लेकिन हाथ की सबसे लंबी यही वाली हड्डी है, इसको बोलते हैं हुमरस। ठीक है, हुमरस एक साइड में जुड़ी है, जो है जुड़ी है शोल्डर जॉइंट पे, और नीचे साइड में ये जुड़ी है एल्बो जॉइंट पे। ठीक है, अब ये वाला आ गया एल्बो जॉइंट हमारा। अब एल्बो के नीचे का जो हमारा भाग होता है इसको हम बोलते हैं फोरआर्म, यानी एल्बो यानी कोहनी, और नीचे रिस्ट जॉइंट जो होता है, इसके बीच में हमारे 2 हड्डियां होती हैं। जैसे आप मान लो ये मेरा हाथ में देख रहे हैं, ये मेरा एल्बो जॉइंट हो गया, ये मेरा रिस्ट जॉइंट हो गया, जिसको कलाई बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 हड्डी है, एक छोटी वाली उंगली की तरफ यानी एक अंदर वाली हड्डी जिसको हम बोलते हैं अल्ना, और एक बाहर वाली साइड में अंगूठे की तरफ की हड्डी उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, तो जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा अंगूठा है बाहर का साइड में, ये छोटी उंगली अंदर साइड में। ठीक है, तो अंगूठे के साइड वाली ये वाली जो हड्डी दिख रही है इसको बोलेंगे हम क्या? रेडियस। और ये अंदर वाली जो हड्डी दिख रही है इसको अल्ना। ठीक है, ये 2 बोन हो गई। अब उसके बाद में फिर हम नीचे जाएंगे तो अब हमारा रिस्ट जॉइंट आता है, कलाई आ जाती है। तो अब जो कलाई के नीचे का जो हमारा पंजा होता है, इस पंजे में टोटल 27 बोन होती हैं। ठीक है, अब ये 27 कैसे होती हैं? ये 27 ऐसे होती हैं कि इसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। तो जो हमारी हाथ की हथेली होती है, ये वाला भाग जो रहता है, इसमें टोटल 8 बोन होती है, इनको बोलते हैं कार्पल बोन। ठीक है,
तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कार्पल बॉन्ड हो गई। ठीक है, अब ये 8 कार्पल जो बॉन्ड जुड़ी होती है ये जुड़ी होती है 5 मेटा कार्पल। तो जैसे आप ये देख रहे हैं ये वाली यानी 1 2 3 4 5 ये 5 मेटा कार्पल। अब ये मेटा कार्पल क्या करती है कि नीचे उंगलियों को जोड़ती है हथेली से, तो इनके मतलब ये हथेली हाथ की और ये हमारी उंगली, तो इनके बीच में इस वाले एरिया में मतलब जैसे हाथ में देखेंगे इसमें 5 मेटा कार्पल, एक अंगूठे के लिए, हर एक उंगली के लिए, एक अंगूठे के लिए एक दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो टोटल 5 मेटा कार्पल हो गई। ठीक है, तो जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं 5 मेटा कार्पल यानी ऊपर की छोटी छोटी 8 हड्डी जो होंगी उनको बोल रहे हैं कार्पल, और जो नीचे वाली उनको बोल रहे हैं मेटा कार्पल। कभी कभी लोगों को इसमें फ्रैक्चर होता है ज्यादातर। ठीक है, अब उसके बाद में हमारी उंगलियां आती हैं, तो भाई उंगलियों में जैसे आप देखेंगे तो जैसे टोटल 14 बोन होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। कैसे उंगलियों में, जिनको हम फेलेंग्स बोलते हैं, फेलेंजेस बोल सकते हैं। तो जैसे आप मान लो अपने उंगली हाथ देखते हैं, जैसे हमारे हाथ में 2 उंगली में जैसे हाथ के अंगूठे में 2 हड्डी है, इसमें एक ये डिस्टल फेलेंग्स, इसको प्रोक्सिमल फेलेंग्स यानी एक नीचे की हड्डी, एक ऊपर की, अंगूठे में 2 हड्डी हो गई। ठीक है, इसके बाद में फिर उंगली देखेंगे दूसरी इंडेक्स फिंगर है, तो इसमें 3 हड्डी होती है, एक ऊपर की, एक बीच की और एक सबसे ऊपर की, यानी ये 3 हो गई प्रोक्सिमल फेलेंग्स, डिस्टल और मिडिल फेलेंग्स। ठीक है, ऐसे ही 3 इसमें होती है, 3 इसमें, 3 इसमें, मतलब 4 उंगलियों में 3 3 हो गई, तो 3 3 6 और 3 9 3 12 यानी 12 हो गई इसमें, और 2 इसमें, क्योंकि एक इसमें कम होती है, बाकी उंगलियों में 3 होती है, इसमें 2 होती है, तो टोटल कितनी हो गई 12 और 2 14, तो 14 हो गई फेलेंग्स। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारी उंगलियों में, जैसे अंगूठे में 1 और 2 ये 2 हैं, बाकी उंगलियों में 1 2 3 ये 3 3, तो टोटल हो गई कितनी 14 फेलेंग्स। तो अब टोटल हम हड्डी गिने तो कितना हो गया, यानी जैसे देख पा रहे हैं 14 जो है फेलेंग्स, उसके बाद में 5 मेटाकार्पल, 14 और 5 कितना हो गया भाई, ये हो गया जो है आपका 19। अब 8 जो होती है हमारी क्या होती है कार्पल, हथेली वाली, तो 19 और 8 कितना होगा 27, यानी पंजे में छोटी छोटी 27 27 हड्डी हो गई। तो 27 यहाँ हो गया, 27 के ऊपर हम बात करें ऊपर की तो 2 हड्डी ये हो गई, फोरआर्म की जो बात कर रहे थे, तो 27 और 2 29 हो गई। ठीक है, अब एल्बो के ऊपर जाएंगे तो 1 हड्डी ये हो गई हमारी। ठीक है, तो ये कितनी हो गई टोटल 29 और 31, और फिर एक क्लेविकल ये वाली जिसको ब्यूटी बोन बोले थे, और एक पीछे स्केपुला। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल हो गई 30 और 2 32, तो 32 इस साइड में, यानी 32 इस लेफ्ट हाथ में और 32 आपको इस वाले हाथ में। सेम इधर भी यही सेम नाम होते हैं, बस लेफ्ट राइट फर्क होता है। तो भाई टोटल हड्डी कितनी हो गई हाथों में 32 इधर 32 उधर, टोटल 64। ठीक है, अब इसी के बाद में हम चलते हैं पैरों की हड्डी। तो भाई पैरों में एक कम होती है, यानी कि हाथों में 32 एक साइड में थी, पैर में एक साइड में 31 होती है, 31 होती है। ठीक है, तो अब वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ 31। तो अब मैं बात करता हूं पैरों की हड्डी की। तो देखो सबसे पहले हमारे जो पैर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं हिप एरिया से, तो भाई इसमें आप देख पा रहे हैं 2 हिप बोन होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। यानी हम एक साइड की पहले बात करें तो एक हिप बोन हो गई, हिप बोन आप देख पा रहे हैं ये पूरा दिख रहा है, हिप एरिया होता है। ठीक है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारा हिप बोन किससे जुड़ा है, अंदर साइड में रीढ़ की हड्डी और इस साइड में पैर, यानी पैर भी इसी हिप बोन में आके जुड़ता है, कूला बोलते हैं इस एरिया को। ठीक है, तो ये हमारी हिप बोन हो गई एक हड्डी। इसके बाद में फिर ये हमारा हिप जॉइंट आता है। हिप जॉइंट आपने सुना है कूले का जो जॉइंट होता है, इसके नीचे फिर ये वाली जो बोन होती है ये इसको बोलते हैं फीमर। इसकी एक खासियत ये होती है कि भाई बॉडी की सबसे लंबी हड्डी यही होती है। यानी कि कोई पूछे आपसे कि शरीर के सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो यही वाली बोन है फीमर। ठीक है, जो कि कहां से कहां होती है, जांग में होती है, थाई में होती है, जो कि हिप जॉइंट से लेकर घुटने तक, नी जॉइंट तक फैली रहती है। तो ये देख पा रहे हैं कितनी लंबी हो गई। ठीक है, फीमर हो गया ये। अब फीमर के बाद में फिर हम जाएंगे भाई इधर घुटना। तो घुटने का जो होता है जॉइंट हमारा, घुटने के सामने एक घुटने की कटोरी जिसको हम पटेला बोलते हैं, एक हड्डी यहाँ रखी रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पटेला। जैसे आप अपने घुटने में देखेंगे यहाँ एक खोला सा रहता है, इसको अपन आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो ये पटेला बोन हो गया। ठीक है, तो ये पटेला, इसके बाद में ये घुटने के सामने होता है एक्चुअली। ठीक है, अभी इसके बाद में हम जाएंगे घुटने के नीचे, फिर हमारा जो पैर स्टार्ट होता है, इसमें काफ मसल होती है, ये वाला पैर जो घुटने के नीचे, और जो अपना घुटने और जो एंकल यानी इसके बीच में आता है जो हमारा जॉइंट। ठीक है, तो ये वाला जो पैर है इसको लेग बोलते हैं, ये थाई और ये घुटने के नीचे का लेग। ठीक है, मेडिकल में बोला जाता है लेग। अब जो लेग होता है इसमें 2 हड्डियां होती हैं, जैसे हमारे हाथ में 2 हड्डी बताई थी अभी आपको, ऐसे पैर में भी 2 हड्डी होती है घुटने के नीचे वाले भाग में। इसमें एक अंदर वाली हड्डी और एक बाहर वाली हड्डी। अंदर वाली मोटी हड्डी होती है, बाहर वाली पतली होती है। तो ये अंदर वाली जो मोटी हड्डी है इसको बोलते हैं टिबिया बोन। ठीक है, और जो बाहर वाली पतली हड्डी है इसको हम बोलते हैं फिबुला। ठीक है, तो अंदर टिबिया बाहर फिबुला। ठीक है, अब उसके बाद में ये टिबिया फिबुला हमारे जाके इस वाले जॉइंट यानी जो टखने का जॉइंट या एंकल जॉइंट बोलते हैं ना, वहां पर आके खत्म होता है। ठीक है, अब एंकल के नीचे का जो हमारा पैर का पंजा होता है उसमें हमारे टोटल जो हड्डी होती है वो हमारे ऐसे वहां 27 थी, यहाँ एक कम हो जाएगी, यहाँ पर जो रह जाएंगी 26 रह जाएंगी। जैसे हाथ के पंजे में 27 थी, यहाँ 26 बोन रहेंगी। ठीक है, तो वो नाम वैसे ही रहते हैं, थोड़े से फर्क है। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको ये दिख रहा होगा पंजा
समझा। तो भाई पंजे में जैसे अब सबसे पहले हमारा पैर का एडी वाला एरिया हो गया, तो एडी की जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं हम कैल्केनियस, ठीक है। तो इनको जो कैल्केनियस, नेविकुलर और इसके अलावा टेलस ऐसे कर जो एडी वाले एरिया में होती है इनको हम बोलते हैं टार्सल बोन, ठीक है। जैसे हाथ में हम हथेली में बोल लेते हैं कार्पल और पैर की जो एडी वाले एरिया को बोलते हैं टार्सल, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, जैसे हाथ में हमने देखी थी 8 कार्पल थी, जबकि पैर में 7 टार्सल होती हैं, 7 हड्डी टार्सल हो गई। टार्सल के बाद में फिर जो हमारी पैरों की उंगलियों को जो जोड़ के रखती है हड्डी उनको बोलते हैं हम जो है मेटाटार्सल। तो इसमें 5 मेटाटार्सल, क्योंकि पैरों में भी 5 हमारी जो उंगलियां होती हैं पैर की, तो जैसे एक पैर के अंगूठे के लिए ये वाली, दूसरे नंबर की, तीसरे, चौथे, 5वीं, तो 5 मेटाटार्सल। जैसे ज्यादातर लोगों को पैरों में जो फ्रैक्चर होता है इसी में, इन्हीं बोनों में फ्रैक्चर होता है मेटाटार्सल में। फर्स्ट मेटाटार्सल पहले अंगूठे वाले की बोलते हैं और लास्ट वाली 5th मेटाटार्सल लास्ट वाली को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कभी आपने सुना होगा कि भाई पैर पे किसी के कोई कार का या कोई उसके बड़े वाहन का पहिया चढ़ गया तो पैरों में फ्रैक्चर हो गया, तो वो इन्हीं मेटाटार्सल में फ्रैक्चर होता है। तो 5 मेटाटार्सल। इसके बाद में हमारे पैर की उंगली आ गई, तो पैर की उंगलियों में फेलेंजेस होते हैं, वो सेम हाथ की तरह होती हैं। तो टोटल कितने 14 फेलेंजेस, जैसे कि 2 पैर के अंगूठे में, बाकी की चारों उंगलियों में 3-3 होती हैं, ठीक है। जैसे तो 3-3 4 में तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। बाकी 2 हमारे पैर के अंगूठे में, तो ये 12 और 2 कितनी 14, तो टोटल हो गई 14 बोन हमारे पैर के पंजे में, ठीक है, यानी कि उंगलियों में, सॉरी, ठीक है। पैर की उंगलियों में टोज में 14 और 5, ये 14 और 5 कितना हो गया भाई 19, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हमने बताया इधर वाले पैर के जो एडी वाला एरिया जो होता है उसमें कितनी होती है 7 टार्सल। तो 19 और 7 कितना हो गया 26। तो टोटल पैर के पंजे में हो गई 26, हाथ के पंजे में 27, पैर के पंजे में 26, ठीक है। तो एक कम होती है। तो ये टोटल हड्डी आपको समझ में आ गई। अब जैसे हम पूरी गिने हड्डी, तो कैसे मैंने बताया, तो टोटल हमारे बोन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टोटल हमारे पैर में कितनी होती है 31। तो 31 कैसे हो गई कि भाई 27 तो हमारे जो, सॉरी 26 तो हमारे जो पंजे में हो गई, 26 इधर हो गई। इसके बाद में 2 हड्डी हो गई हमारी ये वाली, तो 26 और 2 28, यानी 28 हड्डी। एक पटेला की यानी कि 29, फिर एक ये फीमर ये हो गई 30, और फिर एक हिप बोन, तो कितनी हो गई टोटल 31, यानी एक पैर में 31 भाई 31, 31 हड्डी इधर है, 31 इधर और 31 उधर, टोटल कितनी हो गई हड्डियां हो गई हमारे 31 यानी 62। तो भाई अब अपेंडिकुलर बोन के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई 31 एक पैर में, 31 दूसरे पैर में, तो टोटल हड्डी कितनी हो गई 62, ठीक है। तो 62 पैरों की, और मैंने हाथों की पहले ही बता दिया आपको 64, तो टोटल कितनी हो गई 126, यानी आप जोड़ेंगे 62 और 64 को तो 126, यानी 126 हमारे हाथ और पैरों में हड्डियां हो गई। आई होप कि आपको सारी हड्डी समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सियल की। तो देखो एक्सियल में हम सबसे पहले हम आगे देखते हैं, तो ये जो चेस्ट बोन होती है इसको हम स्टर्नम बोलते हैं, यानी जहां हमारी दोनों साइड की पसलियां आके जुड़ी रहती हैं उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। मेडिकल में स्टर्नम या चेस्ट बोन बोलते हैं, जो छाती के ऊपर जो हड्डी होती है बीच में, ठीक है। तो स्टर्नम एक हो गया। अब स्टर्नम में क्या होता है, दोनों साइड से आके हमारी पसलियां जुड़ी होती हैं, रिब्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो रिब्स होती है टोटल 12 इन ईच साइड, यानी कि एक साइड में 12 दूसरी साइड में 12, ठीक है। तो 12 इधर साइड में, लेफ्ट साइड में 12, राइट साइड में मान लो ये साइड की लेफ्ट है उधर राइट है, तो 12 इधर 12 इधर, किधर टोटल कितनी होगी 24, ठीक है। तो 12 हड्डी अब कौन सी, इसमें 12 में भाई जो फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, तो जो 7 हड्डी होती है इनको हम मेडिकल में बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये ट्रू इसलिए क्योंकि ये जुड़ी हुई हैं आगे स्टर्नम पर, ठीक है। उसके बाद में फिर 8th, 9th और 10th, ये 8वीं, यानी जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक ट्रू हो गया। अब उसके बाद में 8th यानी 8वें नंबर की, 9वें नंबर, 10वें नंबर की, ये 3 हड्डी इनको बोलते हैं फॉल्स रिब, ठीक है। फॉल्स क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जुड़ी है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये फॉल्स रिब हो गई। उसके बाद में फिर जो लास्ट की जो 2 हड्डियां होती हैं इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब, यानी ये फ्लोटिंग मतलब होता है तैरना, ऐसे एकदम से फ्री है, बिल्कुल इनके फ्री एंड होते हैं, ये कहीं जुड़ी हुई नहीं है। बाकी की 10 हड्डियां जुड़ी हैं आगे, ये बिल्कुल फ्री है। तो 11th और 12th वाली ये इनको फ्लोटिंग रिब। तो टोटल कितनी हो गई 1 से लेकर 12, तो यानी 12 इस साइड में, 12 इस साइड में, तो टोटल कितनी हड्डी होगी भाई 24। तो आई होप आपको ये रिब्स पूरी समझ में आ गई हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हड्डियां होती हैं वर्टिब्रे, जिनको हम रीढ़ की हड्डियां बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो टोटल रीढ़ की हड्डियां हमारी जो होंगी वो होती हैं 26। अच्छा, आप लोगों को एक पॉइंट और क्लियर, आपको डाउटफुल रहेगा कि जैसे आपने सुना है कि 33 हड्डी बोल दी जाती है, जैसे रीढ़ की हड्डी आपने सुना होगा 33 हड्डियां बोली जाती हैं, ठीक है। तो भाई रीढ़ की हड्डी 33 तो होती है, लेकिन जो हड्डियां होती हैं उनको 26 इसलिए बोलते हैं कि कुछ जगह हड्डी जुड़ के सिंगल हड्डी बन जाती है, जैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको यहाँ आपको दिख रहा है जो हमारी
26 हड्डियां हैं, यानी पहले रीढ़ की हड्डी 33 मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो जो 33 रीढ़ की हड्डियां उनको हमने डिवाइड कर दिया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ग्रुप्स में डिवाइड, जैसे मान लो ये हमारा दिख रहा है गर्दन के पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है 7, इनको बोलते हैं सर्वाइकल, यानी सर्वाइकल 7, यानी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे या स्पाइन बोल सकते हैं। तो जैसे इनका नंबरिंग होता है, सबसे ऊपर वाली जो होती है जैसे खोपड़ी के ऊपर दिख रही है सबसे पहले ये वाली, इसको हम C1 बोल रहे हैं, ठीक है। इसके नंबर पर दूसरे नंबर की ये वाली हड्डी C2, C3, C4, C5, C6, C7, तो ऐसे करके टोटल 7 हड्डी हमारी इधर हो गई, ठीक है। यानी ऐसे कभी कभी गर्दन के अंदर नस दब जाती है, C1 दब गया, या फिर C4, C5 के अंदर डिस्क बल्ज हो गया, डिफ्यूज डिस्क बल्ज हो गया, C6, C7 के ऊपर। इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है, मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है गर्दन की नस दबने का, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, इसके सर्वाइकल की वीडियो डाल रखी है, ठीक है। तो टोटल 7 हड्डी इधर हो गई। अब इसके बाद में फिर हम जाएंगे भाई नीचे वाले छाती के पीछे वाली रीढ़ की हड्डी, तो इसमें होती है टोटल 12 यानी 12 हड्डी, यानी 12 वर्टिब्रे रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं वो होती हैं छाती के पीछे, इनको हम बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रे। थोरेसिक मतलब जैसे हमने गिना था ना 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक C7 हो गया। अब उसके बाद में T1, थोरेसिक मतलब T1, इनको डोर्सल भी बोला जाता है कभी कभी। तो D1 से लेके यानी T1 से या D1 से लेकर 12 तक, यहां तक हमारी 12 यानी 12 रीढ़ की हड्डियां होंगी छाती के पीछे। तो 7 इधर, 12 हमारी छाती के पीछे हो गई, ठीक है। इसके बाद में इनको ऐसे हम बोल सकते हैं ना T1, T2, 3 ऐसे T12 तक काउंट की जाती है, इनका नंबरिंग जो होता है, या डोर्सल में वो D1, D2, D3, D12 तक ये काउंट की जाएंगे, यानी छाती के पीछे की हड्डियां होती हैं वर्टिब्रे। टोटल क्लियर। अब उसके बाद में 12 हड्डी ये देख ली हमने। 12 के बाद में फिर हम आएंगे कमर में, जो पेट के पीछे वाला एरिया होता है। तो ये वाला जो एरिया होता है, इसमें जो बोल सकते हैं आप, इसमें 5 हड्डी होती है टोटल, इनको बोलते हैं लंबर एरिया, यानी ये हमारा लंबर एरिया। लंबर में टोटल कितनी है 5, यानी L1, L2, L3, L4, L5, ये 5 हड्डी लंबर में हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में फिर जो आएगा मेन पॉइंट, जो 33 और 26 का जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था, वो आप समझ में आएगा कि लंबर के बाद में हमारा आता है भाई सैक्रम। सैक्रम जो होता है एक्चुअली 5 हड्डियों से मिलकर बना रहता है। सैक्रम मतलब ये वाला जो हड्डी हमारा दोनों जहां हिप बोन आके दोनों जुड़ी रहती है, यानी हमारे जहां पैर आके जुड़ते हैं वो इसी में जुड़े रहते हैं रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। तो ये होता है हमारा सैक्रम। ये 5 बोन होती है, लेकिन पांचों फ्यूज होके सिंगल बोन बन जाती है, ठीक है। यानी 5 हड्डी जुड़ गई, अब पांचों जुड़ जाएंगी बॉडी में तो एक हड्डी बनेगी, तो इसलिए हम इसको एक हड्डी काउंट करते हैं। जैसे हम बोले ना कि भाई 26 हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी, 26 में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पांचों की एक हड्डी हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम सैक्रम को 5 हड्डी को यानी 5 सैक्रम को सिंगल हड्डी बोलेंगे, सैक्रम 1 होता है, एक हड्डी होती है। इसके बाद में फिर जो लास्ट में होता है टेल बोन, जिनको बोलते हैं कॉक्सिक्स। अब कॉक्सिक्स में भी क्या होता है, ये 4 हड्डी होती है, रुडिमेंट्री मतलब अनडेवलप, यानी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है, ऐसे दूसरी हड्डी होती है। तो ये छोटी छोटी हड्डी होती है, जो चारों हड्डी जुड़ के सिंगल एक बन जाती है, इसको हम बोलते हैं कॉक्सिक्स। तो एक हड्डी कॉक्सिक्स, एक हड्डी सैक्रम, टोटल 2। इसके बाद में मैंने आपको बताया 5 हड्डी हमारे लंबर में, 2 और 5 कितनी हो गई 7। इसके बाद में फिर हमारी 7 के अलावा 12 हड्डी हमारी छाती के पीछे, थोरेक्स के पीछे। तो अपना जो है 2 और 5 7, 7 और 12 कितना हो गया भाई 12 19, ठीक है। 19 के बाद में 7 हड्डी हमारी गर्दन के अंदर, तो 19 और 7 कितना होता है 26। तो टोटल हड्डी कितनी होगी रीढ़ की हड्डी 26, ठीक है। तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स, टोटल 26। तो ये 26 ये हो गई। तो हमने देख लिया 26, हमने ये वाली देख ली। 24 हड्डी हमने जो है पसलियां, इनको रिप्स बोल रहे हैं, वो देख ली, और एक चेस्ट बोन देख लिया आगे, ठीक है। ये वाला भी देख लिया। अब इसके अलावा हम बात करेंगे भाई, क्योंकि हमारी जो एक्सियल है ना 80 हड्डी गिनानी है हमें, हमने 126 तो हाथ पैरों में गिन ली, अब हमें 80 हड्डी और गिननी है, जिनको एक्सियल बोन बोल रहे थे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब हमारा बचा है आखिरी में खोपड़ी, स्कल। तो स्कल के अंदर भाई टोटल 29 बोन होती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एनाटॉमी ऑफ स्कल, यानी कि एनाटॉमी ऑफ स्कल में आपको स्कल मैंने पूरा सामने लेके आ गया हूँ, जिससे कि आपको अच्छा दिखेगा। तो भाई ये जो स्कल है, इसमें टोटल 29 बोन होती हैं, ठीक है। तो 29 में जैसे कि मान लो हमारा जो है, इनको भी 2 पार्ट में ग्रुप किया है, यानी 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक होती है फेसियल बोन, जो फेस में आती है, इसमें होती है टोटल 14 बोन, यानी 14 हड्डी फेस में होती हैं, और बाकी की 8 जो बोन होती हैं वो होती है क्रेनियम में, यानी जो खोपड़ी होती है पीछे जहां अपना ब्रेन रखा रहता है, ये वाला पूरा पार्ट, इसमें 8 हो गई, ठीक है। अब मैं एक एक करके गिनाता हूँ। सबसे आगे वाली जो माथे के अंदर होती है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। तो एक होती है फ्रंटल आगे जो माथे में आती है, फिर दूसरी बोन जो आती है पीछे बिल्कुल सिर के पीछे, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल। ये भी सिंगल होती है, आगे फ्रंटल पीछे ऑसिपिटल। जैसे काफी लोगों को ब्रेन हेमरेज या ब्रेन ऐसे कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसकी सीटी स्कैन पढ़ेंगे तो उसमें फ्रंटल बोन फ्रैक्चर लिखा आएगा, या ऑसिपिटल या दूसरी हड्डियों, तो आपको ये नॉलेज देगा, ठीक है, आपके लिए नॉलेजेबल रहेगा। तो भाई फ्रंटल बोन आगे,
ऑसिपिटल बोन पीछे। अब जो ऊपर खोपड़ी के ऊपर जाएंगे इस वाले भाग में, इसमें दो हड्डियां होती हैं, इनको बोलते हैं पेराइटल, यानी एक लेफ्ट पेराइटल और एक राइट, यानी ये वाला राइट पेराइटल और ये वाला लेफ्ट पेराइटल। इसमें बीच में एक जॉइंट है, आपको ये दिख रहा होगा, इसको साइटल सूचर बोलते हैं। इसके एक इधर एक इधर, तो दो हो गई पेराइटल, ठीक है। टोटल हड्डी कितनी हो गई? फोर, यानी कौन सी? एक ऑसिपिटल, सॉरी एक फ्रंटल, एक ऑसिपिटल और दो पेराइटल, टोटल यानी दो ये और दो आगे पीछे की, तो टोटल 4, ठीक है। अब 4 के बाद में फिर दो हड्डी होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब जो कान के ऊपर जो होता है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कान होता है, तो कान के ऊपर आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं टेम्पोरल। एक टेम्पोरल राइट में और एक टेम्पोरल लेफ्ट में, टोटल दो हड्डी हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 6, ठीक है। अब उसके बाद में फिर हम जाएंगे, लेकिन टोटल 8 हड्डी होती हैं, तो भाई इसके स्कल के दो हड्डी नीचे मतलब रहेंगी, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, यानी ये जो नीचे जो फोरामना मैग्नम दिख रहा है ना, इसी में होकर हमारी रीढ़ की हड्डी ब्रेन से जुड़ी रहती है, यानी कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसी में होकर ब्रेन के अंदर जाता है और नीचे रीढ़ की हड्डी में आ जाता है। तो इसके आगे साइड में ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पेनॉइड बोन, ठीक है। तो ये एक स्पेनॉइड हो गया, ये सिंगल होती है लेकिन एक स्पेनॉइड। इसके बाद में फिर एक होती है इथमोइड बोन। इथमोइड दिखती है भाई जब हम इसको अंदर से खोल के देखेंगे, जैसे मैं मान लो स्कल को पूरा ही खोल देता हूं अंदर से, तो आपको ये दिख रहा है। तो इसमें आपको जो नाक के ऊपर का जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इथमोइड बोन। ये भी सिंगल होती है। इसी इथमोइड में हमारे यहाँ से हम खुशबू सूंघते हैं ना, तो वो जो नस निकलती है ऑल्फैक्टरी, वो इसी इथमोइड बोन में होकर अंदर नाक के अंदर जाती है, ठीक है, ब्रेन से। तो ये एक इथमोइड बोन हो गई, एक इथमोइड। अब टोटल 8, मैं आपको 8 हड्डी गिनाता हूं दोबारा, एक इथमोइड बोन और एक जो नीचे स्पेनोइड बोन, टोटल 2। इसके बाद में फिर अपन आते हैं स्कल के ऊपर, तो जो है टोटल स्कल के ऊपर जैसे मैंने अभी बताई थी ना आपको, यानी इसको थोड़ा लगा देता हूं मैं पहले, सॉरी, हाँ। तो जैसे मैं आपने बताया, एक इथमोइड, दूसरी स्पिनोइड 2, उसके बाद में एक जो ऑसिपिटल 3 और एक फ्रंटल 4, 2 पेराइटल 4 और 2 6 और 2 टेम्पोरल, टोटल 8। तो 8 हड्डी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं फेशियल बोन की भाई। तो फेशियल बोन जो है टोटल होती है 14, यानी 14 हड्डियां। अब 14 में कौन सी ये भी गिनाता हूं मैं आपको, एक एक करके गिनते जाइएगा आप, ठीक है। जो नाक के ऊपर जो हड्डी होती है, 2 हड्डी होती है, इनको हम बोलते हैं नेजल बोन। एक नाक के लेफ्ट साइड में और एक नाक के राइट साइड में, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ठीक है। 2 नेजल हो गई। इसके बाद में फिर जो आंख के अंदर 2 हड्डियां होती हैं, जिनको हम बोलते हैं लेक्राइमल, तो ये 2 हड्डी लेक्राइमल बोन हो गई। ये नाक के बिल्कुल बस जस्ट बगल में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, ये लेक्राइमल, 2 लेक्राइमल। इसके बाद में फिर ये हमारा आता है ये वाला जो ऊपर का जबड़ा, जिसको अपन मैग्जिला बोलते हैं, अपर जॉ बोलते हैं। इसमें हमारे ऊपर वाले दांत फंसे रहते हैं, ये वाले जैसे दांत है ना, ये वाला दिख रहा है आपको, तो ये ऊपर मैग्जिला, ये भी 2 से मिलकर बना रहता है, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों मिलकर सिंगल एक जॉ बनता है, ठीक है। तो ये 2 हड्डी मैग्जिला में हो गई। फिर 2 हड्डी हमारी नाक के अंदर होती है, जिनको बोलते हैं इन्फीरियर कोंका। तो जैसे आपको ये दिख रहा है ना, नीचे साइड में एक लाइन दिख रही होगी नाक के अंदर, एक ये हड्डी आते हुए और एक इधर साइड में जाते हुए, दोनों साइड में 2 ऐसे हड्डियां निकलते हुए बाहर से दिख रही होंगी, तो ये 2 कोंका, ये अलग हड्डी होती है। तो 2 कोंके हो गए नाक के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करें जो नीचे हमारा मुंह के अंदर, यानी 2 पेलेटाइन बोन होती हैं। पेलेटाइन बोलते हैं जैसे अपन अपना मुंह खोलते हैं ना, तो मुंह के अंदर देखेंगे जहां हमारी जुबान रखी रहती है, टंग होती है, टंग के ऊपर, यानी हमारे मुंह के ऊपर साइड का जो भाग रहता है, यानी कि मुंह जैसे नीचे जुबान होती है, जुबान के ऊपर जो हम टंग ऊपर टच करते हैं ना, वो वाला, उसको बोलते हैं पेलेटाइन। तो इसमें 2 पैलेट बोलते हैं, इसको हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट बोला जाता है। तो 2 पेलेटाइन बोन हो गई, ठीक है। यानी ये वाली जो आपको दिख रही है, पास मिला के दिखाता हूं, एक ये वाला लेफ्ट पेलेटाइन और एक राइट, यानी ये जो मेरा जहां अपन जैसे मैंने बताया ना, मुंह के अंदर आप उंगली रख के ऊपर साइड में टच करो तो वो पेलेटाइन बोन होती है। 2 पेलेटाइन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में फिर 2 हड्डी सिंगल होती है। इसमें 2 हड्डी सिंगल होती है भाई। एक तो होती है ये वाला जो बोमर दिख रहा है आपको, ठीक है, बोमर बोलती है। जैसे हमारा नाक है, नाक हमारी एक साइड में बाहर खुली रहती है, एक साइड में गले के अंदर, जिसको नेजोफेरेंक्स बोलते हैं, गले में अंदर खुलती है। तो जैसे नाक के बाहर साइड में जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज होता है, सेप्टम होता है। जैसे आपने देखा हमारी नाक के अंदर 2 छेद होते हैं, उन 2 छेद के बीच में एक छेद के बीच में एक पार्टीशन होता है, जिसको हम नेजल सेप्टम, वो हड्डी नहीं होती, वो कार्टिलेज है। लेकिन इसको जब हमारी नाक अंदर साइड में खुलती है गले के अंदर, वहां ऐसे ही जैसे नाक के अंदर सेप्टम था, वैसे ही एक अंदर गले के अंदर भी एक बोन का सेप्टम बना रहता है, उसको हम बोलते हैं बोमर। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जैसे ये बोमर है, ये वाली बीच में हड्डी दिख रही है ना, ये वाली मैं उंगली रख रहा हूं, नाक के बीच में ये छेद दिख रहे हैं, ये गले के अंदर है, तो ये हमारी बोमर बोन हो गई, ये वाली, ठीक है। बोमर ये सिंगल होती है। इसके बाद में फिर एक बोन सिंगल और होती है, वो होता है मैंडिबल, या नीचे का जबड़ा। ये नीचे का जबड़ा ये सिंगल में रहता है। जैसे ऊपर वाला जबड़ा 2 हड्डी से मिलकर बना है, लेकिन नीचे वाला जबड़ा सिंगल हड्डी से मिलकर बना है, इसको मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारी ऐसे करके 14 बोन हो जाएंगी। यानी कि अब जैसे मैं गिना देता हूं दोबारा, 2 नाक की, 2 आंख की, यानी लेक्राइमल, 2 नेजल, 2 लेक्राइमल 4, उसके बाद में 2 कोंके 4 और 2 6, उसके बाद में फिर 2 मैग्जिला 6 और 2 8। अच्छा, ये 2 हड्डियों भूल गया मैं, ये जो हमारे दोनों साइड में जो हमारे गालों
के ऊपर जो 2 हड्डी निकली होती है ना आंख के नीचे साइड में जो देखेंगे, ये होती है जायगोमेटिक बोन। ठीक है, तो ये 2 जायगोमेटिक, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसे गले अपने फेस पे 2 हड्डियां निकली दिखती है ना, दोनों वो निकले रहते हैं हमारे गालों के ऊपर, तो ये 2 जायगोमेटिक हो गए। ठीक है, तो 2, 2, 4 और 2, 6 यानी 2 हमने द्वारा काउंट कर लेते हैं। 2 हमारा हो गया नेजल और 2 हो गए कॉन्के S4 और 2 हमारा जो है मैक्सिला 4 और 2 6 और 2 जायगोमेटिक 6 और 2 8 और 2 लैक्राइमल 8 और 2 10, 2 पैलेटाइन, पैलेटाइन में हमारी ये वाली ऊपर हड्डी हो जाएंगी 2 पैलेटाइन, यानी 2 पैलेटाइन हो गई कितनी 12। और फिर मैंने 2 सिंगल बताई, 2 सिंगल कौन सी, बोमर 12 के बाद एक 13 और फिर एक मैंने आपको बताया मैंडिबल। तो ऐसे करके टोटल 14 बोन ये हो गई, यानी 14 हड्डी हमारी फेस में हो गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पूरा 14 हड्डी। अब उसके बाद में मैंने लेकिन बताया स्कल में 29 होती है। ठीक है, तो स्कल में जो 29 होती है एक हमारे गले के नीचे रहती है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, जैसे मान लो मैं इसको लगा दिया ऐसे करके, तो जब मैं इसको उठाऊंगा तो जो गले के अंदर एक हड्डी होती है जुबान के नीचे, ये आपको दिख रही होगी हड्डी, इसको बोलते हैं हायोइड बोन। क्या, हायोइड बोन। तो ये 29 हो गई, यानी कि हमारे जैसे मैं बताया ना कि भाई टोटल हमारे कितने हो गए, यानी कि 8 हड्डी क्रेनियम में, 14 हड्डी फेस में, तो 8 और 14 कितना होता है, यानी कि 8 और 14 हो गया 22। ठीक है, 22 के बाद में एक ये हो गई 23। अब 23 टोटल तो 29 होनी चाहिए। तो जो 6 हड्डी यानी 6 बोन जो बचती हैं वो होती हैं भाई हमारे कानों के अंदर, यानी जो कान होते हैं उनके अंदर, यानी 3 हड्डी लेफ्ट कान के अंदर, 3 हड्डी राइट कान, जो मिडिल ईयर जो बोलते हैं, जो बॉडी की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो जिनमें हमारा जैसे 3 हड्डी कौन सी मिस MIS करके, वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर है तो इसको तोड़ नहीं सकते अपन। ठीक है, स्कल को, तो कान के अंदर बहुत छोटी छोटी हड्डी होती है, तो उसमें 3 होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मेलियस एक हड्डी है, दूसरी हड्डी इनकस, तीसरी हड्डी हमारी स्टेपीज। ठीक है, तो जो स्टेपीज जो बोन होती है वो सबसे बॉडी की छोटी हड्डी होती है, यानी कि मैंने बताया ना एक हड्डी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, पैर की, थाई की, फीमर जो मैंने दिखाई थी। कोई पूछे सबसे बड़ी हड्डी फीमर थाई की, और कोई पूछे सबसे बॉडी की छोटी हड्डी, तो वो होती है स्टेपीज जो कि कान के अंदर होती है। ठीक है, तो 3 हड्डी हो गई, कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो 3 इस हड्डी कान के अंदर, 3 इसके अंदर, तो टोटल कितनी होगी 6। तो भाई मैंने अभी ऐसे गिनाया था ना, 6 हड्डी ये हो जाएंगी और 23 वो हो गई, तो 6 और 23 कितना हो गया 29। तो टोटल स्कल में कितनी हड्डी हो गई हमारे 29। ठीक है, तो ये आपने स्कल की देख ली 29। अब हम जैसे मैंने आपको बताया ना एक्सियल हमारी 80 होती है, तो 80 कैसे काउंट कर लो एक बार, 29 ही हो गई। ठीक है, स्कल की जो बताई, एक छाती की चेस्ट बोन 29 और एक 30 हड्डी हो गई। 30 में से फिर जो है मैंने बताया आपको फिर 24 हड्डी हमारी जो पसलियां या इनको रिब बोलते हैं, 24 हो जाएंगी। तो भाई 30 और 24 कितना होता है, यानी कि 30 और 24 जो होगा 54 हो गया। ठीक है, 54 के बाद में फिर मैंने आपको बताया हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है 26, तो 54 और 26 कितना हो गया 80। ठीक है, तो ये टोटल ऐसे करके हमारी 8 हड्डी ये वाली हो गई एक्सियल, और 126 हमारी हड्डी हो गई हाथ पैरों की। तो टोटल हड्डी कितनी हो गई 206, यानी 206 हड्डी। तो आई होप आपको 206 हड्डी एक एक करके पूरा मैंने समझा दिया, दिखा भी दिया कौन सी हड्डी कहाँ होती है, तो आपको नॉलेज मिली होगी। तो आपने पूरी 206 हड्डी देख ली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर किसी को कोई फ्रैक्चर है, किसी बोन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। फ्रैक्चर है तो हो सकता है मैं आपसे कॉल पे भी बात कर लूं, फ्रैक्चर के ऊपर भी एक मैंने वीडियो बना रखी है बहुत अच्छी, उसको भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आखिरी में वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इतनी सारी नॉलेज दी है तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि एक काम मेरे लिए करें, तो वो काम ये है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूं किसी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।